देखो देखोगे सब विषय के अच्छे से तरीका से पढ़ोगे एग्जाम में तो अच्छा नंबर आ सकता है ना। सब विषय के एक तरह से मेहनत करो, है ना। और आज हम हिंदी के टेस्ट को, है ना, लगवाएंगे। ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है। पहले ऑब्जेक्टिव का हम देख लेंगे, है ना। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म जो चैप्टर जो लिखा है, वो जो जनतंत्र का जो जन्म जो कविता है पार्ट 6 में, वह जो चैप्टर है वह कौन लिखा है। जनतंत्र का जन्म पाठ के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर करा कि रामधारी सिंह दिनकर है, कि अच्छे अज्ञ है, कि सुविधानंद पंत है, कि बद्रीनाथ चौधरी। याद करिएगा ए नंबर ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। माने एना समझो जनतंत्र का जन्म पार्ट 5 है, उसका जो कवि है उसका रामधारी सिंह दिनकर, है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर वही बहादुर जो नेपाल में घर था, है ना। नेपाल में घर था, माँ को मान समझे कि भैंस, एक बार भैंस को चराने गया जाता है जंगल में और भैंस को बहुत मार मारता है, तो वह भैंस भागते भागते अपनी माँ के पास चल जाते हैं। उसको समझो कि इसी को देखकर भैंस को अनुमान लगाकर जितना मारा था ना, उसी को भैंस को समझो कि उसी भैंस को अनुमान लगाकर जंगल में जाते हैं बहादुर को, है ना। उसकी माँ इतना मार मारता है, वह चुपचाप, है ना, मार खाता है, रात भर जंगल में रहता है और घी के हंडिया में से 2 रुपया लेकर और 9-11 हो जाता है, माने भाग जाता है। गोरखपुर आता है, गोरखपुर से, है ना, उसके बाद गोरखपुर से बस पकड़ते हैं, है ना। वही बात करा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है, तो नौकरी के लिए नहीं। ए नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर पिता के फटकार, ये भी गलत है। सी नंबर माँ के मार के कारण, कि घूमने के कारण, तो घूमने के कारण गलत है। माँ के मार के कारण है ना, माँ के कारण। अशोक वाजपेयी का जन्म कब होता है, तो 16 जनवरी 1941 की, 10 मार्च 1942 की, 10 मई 1943 की, 15 जून 1914। 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 याद करिएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब लौटे, माने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे, माने कब, 9 जनवरी 1915 याद करिएगा। प्रवासी दिवस भी इस दिन मनाए जाते हैं ना। तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिपि है ब्राह्मी की, देवनागरी की, चित्रलिपि की, डी नंबर गुरुमुखी। याद रखिएगा हिंदी भाषा के लिपि देवनागरी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देवनागरी। कौन हो जाएगा, देवनागरी। सतकौड़ी होना कथाकार है, माने समझो दौलते विश्वास कहानी के जो लेखक है उसका नाम है सतकौड़ी। वह क्या है, माने का पंजाब के थे, कि गुजरात के, कि उड़िया के, हाँ उड़ीसा के थे। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन उड़ीसा के थे। क्या थे, उड़ीसा के। इसके बाद में आपको एग्जाम में पूछेगा अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन है, नासवर, कि बी नंबर सुधा, कि सी नंबर आंसू, कि डी नंबर आयास। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। याद रखिएगा पीयूष, सुधा, अमृत का पर्यायवाची शब्द। आप हिंदी के एग्जाम लेने जाइएगा तो व्याकरण भी पूछेगा, वर्णिका पूछेगा, गद्य खंड, पद खंड, सब का ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, माने लक्ष्मी वही लक्ष्मी जिसका पति का नाम था लक्ष्मण। कौन नदी के किनारे घर था, तो याद रखिएगा गंगा, यमुना, सरस्वती की देवी। याद रखिए देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। देखो 9 नंबर क्वेश्चन करा कि मंगम्मा को किससे विवाद हो गया था। मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा को किससे विवाद हो गया था, करा कि बेटे से, कि बहू से, कि पोते से, कि सास से। तो पोते से विवाद हो गया था ना, ईश्वर बहू से, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बहू से। क्या हो जाएगा, बहू से। देखो उपसर्ग की संख्या 22 होता है। प्र, प्रा, अप, सम, अभी, अभी, अव, निस, नीर, दूस, दूर। ऐसे ही समझो कि पूछेगा अवकाश में कौन उपसर्ग लगा है, तो अ लगा है, कि बी नंबर औ लगा, कि औ का, कि औ अव। तो अवकाश में औ लगा है, याद रखिएगा औ लगा है, तो अवकाश में औ लगा है। देखो हाथ खाली होना का मुहावरा का अर्थ होता है। एग्जाम में जाइएगा तो पूछेगा मुहावरा, 9-11 होना, भाग जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद देखना, हाथ मलना, पछताना, है ना। करा कि हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ कुछ नहीं मिलना। ये नंबर हाथ में पैसा न गिर जाना, पास पैसा न होना। इसी नंबर ऑप्शन है, पास में पैसा न होना। परिश्रम में कौन सा लगे, देखो हम ये तो बताया कि प्रपरा अब समय परी, तो यहाँ परी लगा है, यहाँ परी के बाद ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, माने आप एग्जाम में जाइएगा पूछेगा इसमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो यहाँ प्रकृति है, कि प्रकृति है, कितना शुद्ध। प्रकृति कैसे लिखाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन है प्रकृति। क्या हो जाएगा, प्रकृति। अवानियो, अविनियो किस नदी पर स्थित है, अविनियो रोन नदी पर है, कि सोन नदी पर, कि टेम्स नदी पर, कि टोन नदी पर। याद रखिएगा अविनियो रोन नदी पर है। कौन नंबर हो जाएगा, ए नंबर। कौन नदी हो जाएगा, रोन नदी। हिंदुस्तानी नाम सुनी, देखो ये कविता का बोल है,
चैप्टर पढ़ोगे प्रेमधन कहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अबे सुकुची लदान, हिंदुस्तान के नाम सुनकर भी आप अपने आप में लाज शर्म माने करते हैं। और जो लदान या पंक्ति जो कविता कहाँ से उल्लेख किया गया है, तो जनतंत्र की जन्म है कि अक्षर ज्ञान की स्वदेशी, तो याद रखा स्वदेशी चैप्टर के है ना बात। पंपाती की उम्र कितना थी, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। ए नंबर 12 वर्ष, बी नंबर 15 वर्ष, सी नंबर 18 वर्ष, डी नंबर 20 वर्ष। तब पंपाती की उम्र थी, है ना। वल्ली हमारे की बेटी का नाम था पंपाती, मेरी जाइटिक रोज से प्री थी, और जो जिसका नाम है बुखार, है ना, तो 12 वर्ष हो गया आंसर। मेरे बिना तुम पढ़ो कविता को जो जर्मनी से हिंदी में रूपांतर जो किया है उसका नाम था धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, वीरेंद्र अग्रवाल की जीवन दास की कुल नारायण धर्मवीर भारती, याद रखें डी नंबर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ईश्वर पेटलीकरण ने ईश्वर पेटलीकरण करा कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखेगा ईश्वर पेटलीकरण की रूस की मैक्स मुलर था। मेघदूतम का जो जर्मन में जो अभी किया था जर्मन में अनुवाद वह मैक्स मुलर था, याद रखेगा। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कुवलनारायण के कवि है, कुवलनारायण कैसा कवि है, कहाँ का कवि है, किस प्रकार का कविता लिखता है, नगर के कि गांव घर के, तो याद रखेगा ग्राम की नगर, तो नगर से बिना कवि है, माने नगर के बात को लिखता है, जन्म नगर के बात को लिखता है। बुढ़ापा में कौन पढ़ते हैं, बुढ़ापा में लास्ट में देखो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी वह संधान जो किसी शब्द के पहले आएगा उसे उपसर्ग बोलेंगे। अब प्रत्यय होता है वह संधान जो किसी शब्द के अंत में आता है, जना प्रत्यय हो जाएगा अंत में। जैसे यहाँ पर करा कि बुढ़ापा, तो लास्ट में आपा, आपा ना बुढ़ापा माने आपा, जिसे चौराहा आहा, है ना, लिखावट आवट। इसी प्रकार करा है कि बू है कि बा है कि आपा है कि अपा है, आपा हो जाएगा। बुढ़ापा में कथी है, आपा है। करा है कि बिरजू महाराज के किस शैली के नर्तक थे, बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक है, कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम की, मोहिनीअट्टम की, कथक, याद रखिएगा कथक, है ना, कथक है ना। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।